क्या आप भी पूरे दिन में सिर्फ एक ही सूट सी पाती हैं या आधा सूट सीती हैं या अपने पूरे दिन को ज़ाया कर देती हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के आप जिनको फॉलो करके पूरे दिन में 3 सूट, हाँ जी, आपने सही सुना, 3 सूट सी पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आज आपको सिखा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त गले का डिज़ाइन। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं और फिर लास्ट में बताऊँगी, दिखाऊँगी आपको इस सूट का कंप्लीट लुक कि किस तरह से ये सूट मैंने मुकम्मल डिज़ाइन किया था। तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी वीडियो। और साथ के साथ मेरी मोटिवेशनल वीडियो तो आप सुन ही सकते हैं। अगर सिलाई में दिलचस्पी नहीं है तो साइड पे करके सुन लीजिएगा। अच्छा, सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ानी है ये सब की फ़िक्र होती है। एक तो या तो आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं यानी सुस्त हैं कि आपका दिल नहीं चाहता कोई भी काम करने को, या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है जिसकी वजह से भी आप में सुस्ती होती है इंटरनल। पहले तो आप अपनी तबीयत का कुछ करें अगर तो तबीयत ख़राब है। अगर आपका दिमाग ख़राब है यानी आपको सुस्ती आ जाती है तो तब आप मेरी इन टिप्स पे अमल करना है। और इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, आज के टॉपिक पे आते हैं। स्पीड का मसला सबके होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि स्पीड एक ऐसी चीज़ है ना कि एक तो ये कि बिगनर्स तो बिल्कुल परेशानी अपनी बंद करें, ख़त्म करें कि हम एक दिन में 3-4 सूट सी लेंगे या एक भी सी लेंगे। बिगनर्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो भी गुज़श्ता 1 साल से मुसलसल स्टिचिंग कर रही हैं या स्टिचिंग करने की कोशिश कर रही हैं और उनको आती है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। या अगर 6 महीने भी हो चुके हुए हैं, अगर ज़्यादा साल हो चुके हुए हैं तो तब तो मैं आप ही को टारगेट कर रही हूँ, आप ही सुन लें। और बिगिनर्स बिल्कुल परेशानी मत करें, आप अपनी सिलाई पर फोकस करें, अपनी सफाई पर फोकस करें, क्योंकि अभी आपने अपना कैरियर स्टार्ट करना है और अपनी स्टिचिंग को बहुत अच्छी जगह लेकर जाना है और अपना मुस्तकबिल बनाना है। ठीक है। अपनी स्पीड को तेज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी मशीन और अपने जो भी आपकी चीज़ यूज़ में है, यानी कैंची हो गई, बॉबिन हो गई, मशीन हो गई, इसके अलावा इंचिस, टेप, चौक वगैरह सब अपने A1 रखें। ठीक है। कैंची भी आपकी A1 होनी चाहिए, मशीन भी आपकी A1 होनी चाहिए। A1 से मकसद मेरा ये नहीं है कि आपने बहुत असली वाली मशीन लेनी है या इंडस्ट्रियल मशीन लेनी है जैसा कि मेरे पास है। ये मैंने बहुत बाद में ली है, यकीन माने बहुत ज़्यादा बाद में मैंने ली है। सबसे पहले हम वही मशीन यूज़ करते हैं जो हमारे घर में अवेलेबल हो। बस आपने मशीन की सफाई का ख्याल रखना है। मशीन की सफाई आपने डेली बेसिस पे आपने ऑयलिंग करनी है, ऑयल आपने डेली बेसिस पे देना है। इसके अलावा सफाई आपने हर दूसरे दिन आपने सफाई का ख्याल रखना है और इर्द गिर्द की जगह को भी साफ़ रखना है ताकि आपकी मशीन में डस्ट ना आए, डस्ट ना पड़े। और आपने मशीन को ढक के रखना है किसी भी कपड़े के साथ। तो आपने मशीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि क्योंकि हमारी स्पीड तो बहुत अच्छी है, फिर भी हम अगर मशीन पे बैठते हैं, मशीन बार बार धागा तोड़ेगी या डस्ट की वजह से कोई और बहुत ज़्यादा मशीन भारी रहेगी या ऑयलिंग नहीं की है तो उससे भी मशीन बहुत ज़्यादा भारी चलती है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हमारा भी दिल तंग पड़ेगा और हम भी बार बार मशीन पर नहीं बैठेंगे और मशीन से उठकर मशीन एक साइड पे कर देंगे। ये हमारे साथ भी होता है। और आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने मशीन की सफाई का ख्याल रखना है। जो भी कैंची आप यूज़ कर रहे हैं उस कैंची का बहुत ज़्यादा शार्प होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो इंचिस, टेप, चौक वगैरह, चौक अक्सर हमारे नकली आ जाते हैं जो लाइंस ड्रॉ नहीं करते हैं, तो ऐसी चौक्स भी। और हाँ, आयरन भी आपके पास अच्छी वाली होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम फिर वेस्ट होता है और हमारा दिल जो है वो तंग पड़ जाता है, थक जाते हैं हम बहुत जल्दी ही। अच्छा, ये जो गला है ना, ये किसी ने मुझे जब कपड़े दिए थे डिज़ाइन करने के लिए तो उन्होंने गले का डिज़ाइन मुझे बताया था कि ये वाला गला आपने लाजमी सीना है और ये वाला गला डिज़ाइन मुझे चाहिए। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे इतना तजर्बा हो चुका है कि जस्ट मैं तस्वीर देखती हूँ और मुझे गले का आइडिया हो जाता है या कोई भी डिज़ाइन मैं सी लेती हूँ।
तो इसके अलावा बॉबिन का भी बॉबिन आपके पास कई सारे होने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल में तो आपके पास 3-4 होने चाहिए, ताकि आपने जो भी सूट कटिंग किया हुआ है उसके साथ जो नलकी है बॉबिन आपकी भरी हुई होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें हैं आपके पास यकीनी होनी चाहिए। और सुइयाँ जो हैं एक टूटी तो आपके पास दूसरी लाजमी होनी चाहिए, एक स्टॉक होना चाहिए आपके पास इन चीज़ों का, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा हमेशा मैं आपको ये बात बताती हूँ कि कटिंग आप एक साथ कर लिया करें। कटिंग जो है ना, अगर किसी एक बंदी के कपड़े हैं और वो 3-4 सूट्स हैं तो कोशिश करें 3-4 शर्ट्स ऊपर नीचे रख के कटिंग कर लें। और इसी तरह ट्राउज़र्स भी, शलवारें हैं तो उसके हिसाब से आपने ऊपर नीचे रखें। अगर आपका 1 घंटे का काम है तो आप यकीन माने आप 20 मिनट में कर लेंगे। अगर 2 घंटे का काम है तो आप हाफ़ घंटे में कर लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे रख के आपने कटिंग कर ली, बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई एक सूट भी है तो उसके लिए भी ये है कि आप एक साथ ही कटिंग कर लें, 3-4 सूटों की एक साथ कटिंग कर लें, कोशिश करें, ताकि आपको हर दफ़ा में एक सूट आपने सिया, हर दफ़ा में उठना ना पड़े, हर दफ़ा में इंचेस टेप, कैंची और चॉक्स वगैरह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। बस एक ही दफ़ा में आपने कटिंग कर ली और कटिंग करके आप मशीन पे बैठ गए, या कल रात में आपने कटिंग की और सुबह मशीन पे बैठ के तो सीना बहुत आसान हो जाता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी कहती हूँ, जैसे मैंने बॉबिन का कहा कि आप पहले से भर के रख लें, इसके अलावा नलकियाँ शलकियाँ सारी उसके साथ रखें। और जो गले हैं, गलों की कटिंग और प्रेस करना, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, बस के आप मशीन पे बैठे और फटाफट से आपने सिलाई स्टार्ट कर ली। अच्छा, जब आप सूट सीने बैठे ना तो लाजमी आपने टाइम अपने आप को देना है, टाइम लिमिट आपने देनी है कि इतने टाइम में मैंने शर्ट सीनी है, इतने टाइम में मैंने शलवार सीनी है या पूरा सूट सीना है। बिलफर्ज आपने शर्ट सीनी है तो अगर आप 1 घंटे में शर्ट सीती हैं या आधे घंटे में सीती हैं, आपने अपने आप को टाइम देना है, ताकि आपके दिमाग में हो कि इतने टाइम में मैंने ये काम करना है, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। टाइम जब आप अपने आप को देते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यकीन माने इससे बड़ा फ़ायदा आपको कोई नहीं होगा। अगर आपने स्पीड अपनी बढ़ानी है तो अपने आप को स्टिचिंग का टाइम दें। इसके अलावा कोशिश करें कि मशीन आप हाथ से ना चलाएं। मशीन के लिए आप बहुत अच्छा सा कोई एक ही बार लें, और जो मोटर होती है ना वो लें, ताकि आपको मोटर की आदत हो। और मशीन जब आप मोटर से चलाती हैं तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है और आपका कीमती टाइम बचा रहता है। एक की जगह आप 2 सूट बना सकते हैं एक ही टाइम में, ठीक है। मोटर अगर आप लेते हैं तो सस्ती वाली आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपको हर दफ़ा ही परेशान करेगी। मोटर आपने असली वाली लेनी है। एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी चीज़ लें। अगर आप नई ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नई मोटर ले लें, उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि पाँव से मशीन चलाना सीखें, मोटर चलाना सीखें, ताकि हाथ आपके दोनों फारिग हों और आप सिलाई पर तवज्जो दें। और सिलाई वक्त से पहले आप, ज़ाहिरी बात है, जब आपके 2 हाथ फारिग होते हैं तो कोशिश आपकी यही होती है कि पैर से आप जब दबाते हैं तो यहाँ दोनों हाथ आपके फारिग होते हैं और टाइम आपका कम वेस्ट होता है, टाइम आप बहुत ज़्यादा नहीं लेते इस चीज़ में। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसी टिप्स हैं जो आपको स्पीड बढ़ाने में मदद देती हैं। सबसे पहले तो आपने जहन को तैयार करना है कि इतने से इतने टाइम तक मैंने ये सूट सीना है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन में 3 से 4 सूट भी सी लेंगे। लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी रखें और अपने घर का भी साथ में ख्याल रखें और सब चीज़ें एक साथ ही मैनेज करें। मैनेज करने के लिए मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं कि सिलाई के साथ अपने घर को, टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और मुझे मैसेज करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।